अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केपी मैथ्स एकेडमी। तो आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पिज़्ज़ा है। मेरे पास क्या है? एक पिज़्ज़ा है और मेरे पास एक क्या है? केक है। सबसे पहले पिज़्ज़े को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, लेकिन मैंने इस पिज़्ज़े को दो लोगों को देना है और देना भी बराबर है। एक पिज़्ज़ा है, दो लोगों को देना है, लेकिन देना भी मैंने बराबर है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ऑफ कोर्स क्या करूँगा, इस पिज़्ज़े को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर लूँगा? डिवाइड कर लूँगा। एक पार्ट एक को दे दूँगा, एक पार्ट दूसरे को दे दूँगा। तो बिल्कुल दोनों को इक्वल बराबर पिज़्ज़ा मिल जाएगा, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास केक है, इसको मैंने चार जो है लोगों में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा? तो ज़ाहिर सी बात है, इसको मैं चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करके एक एक पार्ट सबको दे दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इस केक के मैं चार बराबर पार्ट कर लूँगा। अब चूँकि केक एक था, बंदे चार थे, अब केक देना भी सबको बराबर बराबर है, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करनी। तो मैंने क्या किया जी, इस केक के मैंने चार पार्ट कर लिए। मीन्स कि मैंने इस केक को तकसीम कर लिया कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। हर एक पार्ट मैंने 4 बंदों में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने जब भी लोगों को पिज़्ज़ा या केक डिवाइड किया है, तो जब मैंने उनको देना भी इक्वल है और तो मैंने क्या करना है, मैंने क्या कर लिया है, मैंने इन दोनों चीज़ों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब ये बेसिकली फ्रैक्शन होती है। तो फ्रैक्शन क्या होती है मेरे पास? जब आप किसी भी एक चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका हर एक हिस्सा जो है फ्रैक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन देख लें। When one whole thing or quantity is divided into equal parts, all those parts are called fractions of whole thing or quantity। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं। पिज़्ज़ा मैंने दो लोगों में दिया था, तो मैंने कितना पिज़्ज़ा दिया हर एक को? तो ज़ाहिर सी बात है, हाफ एक को दे दिया, हाफ दूसरे को दे दिया। अब ये मेरे पास फ्रैक्शन है। अब टोटल पार्ट्स कितने थे? दो थे, एक एक दिया, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन है। टोटल पार्ट्स नीचे लिखते हैं, जो पार्ट्स हम देते हैं ऊपर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, केक एक था, देने हमने चार लोगों को थे और देने भी हमने बराबर थे। तो मैंने क्या किया जी, इस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मतलब कि हर बंदे को कितना हिस्सा गया बराबर, तो हम क्या लिखते हैं? 1/4। हर एक को 1/4 पार्ट हमने दिया। कि टोटल पार्ट्स हमने 4 किए थे, हर एक को हमने कितना दिया? 1 दिया। अब इसको मज़ीद आगे एक्सटेंड करते हैं। अब ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा है। अब इसके जो दो पार्ट्स हैं वो मैंने ले लिए। अब मुझे कोई कहता है जी इसकी फ्रैक्शन लिखें, जो पार्ट्स आपने लिए हैं उसकी फ्रैक्शन लिखें। तो मैंने कितने पार्ट्स लिए हैं? 2 पार्ट्स लिए हैं। टोटल पार्ट्स कितने थे? 4 थे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन हो जाएगी। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। इसमें यह भी है कि आप हर एक पार्ट के अलग अलग फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी आप अलग अलग फ्रैक्शन लिखना चाहिए। इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लें। इसकी क्या हो जाएगी? 1/4। इसकी क्या हो जाएगी? 1/4। इसकी क्या हो जाएगी? 1/4। इसकी भी क्या हो जाएगी? 1/4। अब आपने देख लिया जी, किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम करना बेसिकली हमारे पास क्या होती है? फ्रैक्शन होती है।
फ्रैक्शन को हम पार्ट्स ऑफ होल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका एक पार्ट मैंने ले लिया, इसका एक पार्ट मैंने ले लिया। अब जो पार्ट मैंने लिया इसकी मैं फ्रैक्शन कैसे लिखूँगा? एक पार्ट मैंने ले लिया, टोटल पार्ट कितने थे? 4 थे। अब एक पार्ट मैंने जो लिया है वो हम ऊपर लिख देंगे, टोटल जो पार्ट्स थे वो नीचे लिख देंगे। अब इसी तरह अगर हम ये 2 पार्ट्स ले लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 2/4। इसी तरह हम अगर 3 पार्ट्स ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी? 3/4। अगर हम फोर्थ ही 4 पार्ट्स ले लेते हैं तो क्या हो जाएगी? 4/4। अब फ्रैक्शन को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ होल, पार्ट्स ऑफ अ होल या पार्ट ऑफ अ होल। तो हम किस तरह, अब ये मैं कोई चीज़ उठा लेता हूँ इस तरह। अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ जी 6 इक्वल पार्ट्स में। अब ये एक मेरे पास होल थिंग थी, मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 6 इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट और ये पार्ट मैं ले लेता हूँ, मुझे चाहिए थे, मैंने ले लिए। अब मुझे कहते हैं जो पार्ट्स आपने लिए हैं उनकी फ्रैक्शंस लिखें। तो कैसे लिखेंगे? कितने पार्ट्स मैंने लिए? 2। टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने थे? 6। ये मेरे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और पार्ट मुझे चाहिए था, अब मैं क्या कैसे फ्रैक्शन लिखूँगा? 3/6, 3/6। अब आपने गौर से देखा होगा कि हमारे पास फ्रैक्शन लिखते हुए 2 नंबर्स आते हैं, एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे। अब इनका क्या कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। अब जब भी फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है ऊपर वाला, एक जो होता है हमारे पास नीचे वाला। एक होता है हमारे पास नंबर ऑन द टॉप, एक होता है नंबर एट द बॉटम। ये नंबर ऑन द टॉप है, ये नंबर ऑन द बॉटम है। जो नंबर ऊपर होता है उसको कहते हैं नोमिनेटर। क्या कहते हैं? नोमिनेटर। जो नंबर नीचे होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? आपने होल थिंग में से कितने पार्ट्स उठा लिए हैं? द पार्ट्स टेकन फ्राम अ होल थिंग। द पार्ट्स टेकन जो होता है नोमिनेटर होता है, होल पार्ट्स जो हमारे पास होते हैं डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने कितने पार्ट्स उठा लिए थे? 3 पार्ट्स उठा लिए थे, ले लिए थे। पार्ट्स टेकन है वो नोमिनेटर होगा। अब यहाँ पे टोटल पार्ट्स हमने कितने किए थे? 6 किए थे, वो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। नोमिनेटर पार्ट्स टेकन एंड डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स ऑफ अ होल थिंग। अब फ्रैक्शन में हमारे पास कितनी पार्ट्स होती हैं? बेसिकली 2 पार्ट्स होती हैं, एक होता है नोमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार। इस लाइन को फ्रैक्शन बार बोलते हैं। इसके ऊपर वाला नंबर नोमिनेटर होगा, इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा। जो पार्ट्स हम लेते हैं वो नोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल पार्ट्स जो हमारे पास होंगे वो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2। अब 1/2 का क्या मतलब है? अब अगर आपसे कोई पूछ ले भाई 1/2 का क्या मतलब है, आपने क्या करना है, कोई एक चीज़ थी, हमने उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था और एक पार्ट हमने उसका उठा लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब अगर आप इस पार्ट की फ्रैक्शन देखें तो क्या हो जाएगी? 1/2। अब यहाँ पे कोई इस तरह मैं एक और लिख लेता हूँ 3/4। इसका क्या मतलब है? किसी भी चीज़ के आपने 4 इक्वल पार्ट्स किए थे और 3 पार्ट्स आपने इसमें से ले लिए थे। अब यहाँ पे देख लें, ये कोई एक होल थिंग थी, हमने इसको 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स आपने ले लिए? टेकन पार्ट्स कितने हैं? 3 हैं, तो उसकी फ्रैक्शन ये हो जाएगी। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है जी, जब भी आप किसी चीज़ को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसका हर एक पार्ट हमारे पास फ्रैक्शन कहलाता है। अब फ्रैक्शन लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फ्रैक्शन बार के ऊपर वाला नंबर और फ्रैक्शन बार के नीचे वाला नंबर। लाइन के जो ऊपर नंबर होगा वो नोमिनेटर होगा और लाइन के जो नीचे वाला नंबर होगा वो डिनोमिनेटर होगा। नोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्ट्स टेकन, मतलब आपने कितने पार्ट्स ले लिए। और डिनोमिनेटर हमें क्या शो करता है कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने थे।